मोदी हार गए, एहतजाजी नौजवान जीत गए। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान का कहना था, पर्चे लीक होने की जिम्मेदारी पहले दिन से कबूल करता आया हूं। कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इस वाक़े से फायदा उठाने की कोशिश की, इसलिए मुस्ताफी हुआ। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच जनता पार्टी 36 रोज से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर एहतजाज कर रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर में भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, हमने अपना कहा कर दिखाया, जंतर मंतर से एहतजाज खत्म कर दिया। कल मुल्क भर में पुरअमन मशल बरदार मार्च करने का ऐलान। पार्टी के तर्जुमान सूरभ दास कहते हैं, तमाम मुतालिबात पूरे होने तक हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। दिल्ली एहतजाज में शरीक तलबा का जश्न, नारेबाजी। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, पुलिस के पैलेट गन फायर की वजह से नौजवान की आंखें जाया हो चुकी हैं। भारतीय पुलिस की जानिब से नौजवानों पर बदतरीन लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी ने मजीद कहा, नरेंद्र मोदी भारत का माजी हैं और माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा, वजीर तालीम के मुस्ताफी होने से जमहूरियत की जीत हुई। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जमहूरियत और सब्र की फतह है। तलबा एहतजाज के रूहे रवा समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का ट्वीट, कहा, कॉकरोच जनता पार्टी और नौजवानों ने खौफ खत्म करके अच्छे मिशन के लिए काम किया। अब एहतसाब से इस्लाहात का अमल होगा। भारतीय माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने दावा किया कि अस्पताल में उनके साथ कैदी जैसा सलूक किया गया। 18 जुलाई को पुलिस उन्हें एहतजाजी मकाम से जबरदस्ती अस्पताल लेकर गई। उन्हें कमरे से बाहर जाने, मुलाकात करने और मोबाइल फोन या लैपटॉप रखने की इजाजत नहीं थी। अगर मुझे कोई मुआहिदा करना होता तो मैं 26 दिन तक भूख हड़ताल न करता। पाक सरजमीन का दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तूम के इलाके खटकोचा में मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुस्तदिका इतलात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादकार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। अल हुदैदा और हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा, हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया, तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारिहाना कार्रवाइयाँ जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने हुदैदा और जजीरा कमरान पर हमले किए। टेली कम्युनिकेशन तंजीबात को निशाना बनाया गया। यमनी हौसियों ने अल हुदैदा पर हमले के बाद सऊदी शहर जाजान पर मिसाइल दाग दिया। सऊदी महकमा शहरी दिफा की सूबे में यमनी हौसियों के मुमकिना हमले की वार्निंग जारी। अमरीका का खलीज ओमान में ईरानी LPG टैंकर पर हमला। हमले के 2 अरकान शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी फोर्सेज ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरानी फौज ने नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। हर ईरानी की शहादत के बदले एक अमरीकी फौजी हलाक किया जाएगा। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल आहली ने कहा, हमने अमरीकी फौजियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार कर रखे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और पार्टी उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई।
मूसलाधार बारिशें नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 29 हो गई, 191 जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कसूर के इलाके खुडियाँ खास में छत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए, 3 शदीद जख्मी। साहिवाल सरगोदा में छत गिरने से एक खातून चल बसी, दूसरी जख्मी। ओकाड़ा में पोल से करंट लगने पर 7 साला बच्चा जाँ बहक। ननकाना साहब में गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। बाड़े की छत गिरने से भैंसें हलाक। कमिश्नर लाहौर का बुचेकी में नाला डेक में डी सिल्टिंग का मुआयना। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद, फालिया में हर तरफ पानी ही पानी। नारोवाल, पिंडी, भटियां, चिनियोट पिंड, दादन खान, गोजर खान में बादल जमकर बरसे। मरी के इलाके झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बारिशों से तबाही। चित्राल की वादी रोमबोर में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक। मानसेरा की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गांचे में सैलाबी पानी से 7 पुल तबाह, फसलों, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। करदू के इलाके रोंदो तोरमक में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकानात मुतासिर, 600 से जायद घरों का राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब, रावी और सिंध में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। इलाका मकीन महसूर, फसलें पानी में डूब गईं, रास्ते मुनक़ता। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। ताहाल इमदादी टीमें मौके पर नहीं पहुंच सकी। पाकपतन में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर ड्रोन के जरिए निगरानी जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,72,721 क्यूसेक रिकॉर्ड। जूही में कीर थर के पहाड़ों पर बारिश। गाज नदी में तोगयानी। कोहलू में मीरा इस्माइल की जाने वाली मरकजी सड़क सैलाबी रेलों में बह गई, आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। चमन समेत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तवील खुश्क साली। डैम मुकम्मल खुश्क, जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे चली गई। चमन में जेर जमीन पानी की सतह 90 फीट मजीद नीचे जाने का इंकशाफ। गैर कानूनी ट्यूबवेल्स की तनसीब से खुश्क साली की सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। फसलों के लिए पानी की अदम दस्तियाबी से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $96.78 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $89.31 का हो गया। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 इजाफा, नई कीमत ₹335.18 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹4.80 महंगा, 1 लीटर ₹383.46 का हो गया। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 6 बार बढ़ाई। डीजल 60, पेट्रोल ₹24 लीटर महंगा। विफाकी आईनी अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाफिज नेमुर रहमान की दरखास्त को बाकायदा नंबर अलॉट कर दिया। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां, कहते हैं हुकूमत जीने का हक दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज महंगी हो गई। खित्ते में पायादार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के साथ बाहमी ताउन पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल बराए वज़राए ख़ारिजा इजलास के मौके पर किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी वज़रा से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका आज़म का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राब्ताकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसी वज़रा ने अमरीका ईरान मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार किर्गिस्तान से वापस इस्लामाबाद रवाना।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत का मीरपुर डिवीज़न में 27 जुलाई को आम तातील का ऐलान। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पोलिंग के रोज़ वोटर्स को सहूलत फराहम करने और इंतखाबी अमल के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनकात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को आम तातील की सिफारिश की थी। आज़ाद कश्मीर के दीगर डिवीजन्स में मामूल के मुताबिक सरकारी उमूर जारी रहेंगे। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने यकसा तरक्की की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा वजीर आला मरियम नवाज की ग्रीन बसें कोटली में भी जल्द आएंगी। आज़ाद कश्मीर में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स, कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। नून लीग की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में MQM से हिमायत की दरख्वास्त। कराची बहादुराबाद मरकज में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्लियामेंट की सियासत कर ली, अब सड़कों पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है मुल्क में इख्तियारात को निचली सतह ले जाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। तरमीम पेश कर दी है, सारे आइनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। सिंध हुकूमत कराची को पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने नहीं दे रही। लाहौर आज कराची से 50 साल आगे चला गया। 18वीं तरमीम अपनी असल हालत में लागू ही नहीं हुई। इंतज़ामी तौर पर नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो चुका।